गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलस एंड फिजिक्स। चेन रूल का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसको बहुत हम लोग सिंपल ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन हमारे लिए साइन है, साइन एक्स। अब साइन एक्स से क्या हो सकता है, साइन एक्स से दूसरा हो सकता है साइन साइन एक्स, ऐसा हो सकता है। एक और क्या हो सकता है, वो हो सकता है ई के पावर साइन एक्स, ऐसा हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है साइन एक्स क्यूब हो सकता है। और एक और बना ले हम लोग तो वो हो सकता है कि रूट ओवर साइन एक्स। ये चार हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, मतलब चार एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दिया है। अब इस चार एग्जाम्पल में ये हमारा जो है ये मेन फंक्शन ये है, ये जो बीच वाला जो है ना ये हमारा मेन फंक्शन है। और ये जो है ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। रूट साइन एक्स हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। हम लोगों को करना क्या है, किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोगों को इधर से चलना है, ऐसे चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है। तो उसको पहचान उसका ये है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में आप देखिएगा कि एक ही एक्स लगा हुआ रहता है। यहाँ देखिए एक एक्स लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक एक्स लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक एक्स क्यूब लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक साइन एक्स लगा हुआ है। मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में सिंगल एक्स होता है। अगर एक एक्स से ज़्यादा अगर एक्स होगा तो वो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने ये क्वेश्चन अगर हम ले लें और यहाँ पे हम लिख दें कि साइन एक्स इंटू साइन साइन एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये v बन जाएगा, इसलिए कि यहाँ भी एक x है और यहाँ भी एक x है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया हम लोग के आपस समझने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि इट कंटेन्स सिंगल एक्स। इसके अंदर में आपको एक अकेला एक्स मिलेगा। आप ये बोर्ड पे एक बार देख लीजिए फिर से, ये देखिए ये है इट कंटेन्स सिंगल एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे इसको, कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन साइन, चलिए एक्स क्यूब ले लिया जाए। करना क्या है इसमें, हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो पहला साइन है इसको मार्क करना है नंबर 1, और ये जो दूसरा साइन है इसको मार्क करना है नंबर 2। मतलब 1 और 2 मार्क करने का मतलब मन में मार्क करना है, लेकिन शुरुआती दौर में तो वो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा ताकि इसका हमारा धीरे धीरे अभ्यास हो जाए। अब डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स वाई कर दिए और यहाँ भी आपने डी बाई डी एक्स
साइन एक्स क्यूब कर दिया। अब चेन रूल इस्तेमाल में लाना है, तो चेन रूल इस्तेमाल में लाने में सबसे पहले लिखना है डी लिख करके पूरा क्वेश्चन को लिख देना है साइन एक्स क्यूब बाई। अब एक नंबर वाला जो लिखा हुआ है ना, उसको मन में सोचना है कि वो अब नहीं लिखेंगे, तो उसको मन में इसको हटा देना है। तो अगर ये वाला एक नंबर पे था, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये वाला बचेगा, तो जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है डी साइन एक्स क्यूब। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा कर के लिखना है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको ऊपर ले जा कर के लिखना है डी साइन एक्स क्यूब। अब इसमें भी एक साइन हो गया, एक एक्स क्यूब हो गया, तो जो सबसे किनारे वाला है, सबसे किनारे क्या है, साइन है, तो साइन को हटाना है। अब क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। चूँकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को आता है, इसलिए अब यहाँ हम लोग फिर यहाँ इंटू करेंगे, इंटू करके यहाँ लिखेंगे डी एक्स क्यूब। चूँकि इसका डिफ्रेंसिएशन हमको पता है तो ये डी एक्स हो जाएगा, मतलब चेन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब चेन यहाँ पर बंद हो गया, अब हमारा काम क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको ऊपर में इतना पार्ट में ब्रैकेट लगाना है। यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। और डी एक्स, तो डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन तो हम लोगों को पता है, इसलिए उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, नॉर्मली डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। अब करना है हम लोगों को, समझना यह है कि जो हमारा जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। ये हमारा एक फार्मूला है जो हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर इस साइन को, ये वाला जो साइन है ना, इस साइन को करना है। यहाँ हो गया कॉस करने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगाना है। अब ब्रैकेट लगा करके कुछ नहीं करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। क्या फिल इन द ब्लैंक्स में, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला चीज़ को यहाँ डाल देना है, साइन एक्स क्यूब वहाँ डाल दिया। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ आने के बाद ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन शुरू वाला जो साइन है, उसमें डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है। अब जो ऊपर का जो साइन है, उस साइन के जगह पे क्या लिखना है, कॉस, और ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ क्या, एक्स क्यूब। और ये जो है, इसके लिए तो ऑलरेडी हमारे पास में फार्मूला है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये ऑलरेडी हमारे पास में फार्मूला है, एकदम सुपर हिट फार्मूला, जो कि कहीं भी पूरे कैलकुलस में ये फार्मूला हम लोग को लगाना ही लगाना है। अगर बोलचाल में बोले तो एकदम बिल्कुल ये हमारा सिनेमा का सुपरस्टार है ये, हाँ, वो फार्मूला है कैलकुलस का ये। तो वो फार्मूला हम एन एक्स एन का पावर एन माइनस वन, तो एक्स क्यूब के जगह पर 3x 3 माइनस वन, और ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी के तरफ में चलेंगे। सेकंड कैटेगरी में इसको आप लोग अब नोट कर चुके होंगे, आप इसको जो बोर्ड पे है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, चेन रूल का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस पार्ट से आप किसी भी तरह के इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चला जाए नेक्स्ट में। ये फार्मूला अभी हम यहाँ रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। ये आ गया आपका अंडर रूट साइन एक्स। मेन फार्मूला हमारा क्या है, मेन फार्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया, रूट ओवर साइन एक्स आ गया। रूट ओवर साइन एक्स मतलब मेन क्वेश्चन से ये अलग हो गया, मतलब मेन फार्मूला से ये क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया। तो जब मेन फार्मूला से ये थोड़ा अलग हो जाएगा, स्टैंड जो है ना थोड़ा हिल जा रहा है जो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अब करना क्या है, सबसे पहले ये सोचना है कि रूट है तो रूट को हटा देना है।
और रूट को हटा करके मन में सोचना है कि यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो जब किसी क्वेश्चन में पावर होता है तो पहले पावर को हटाया जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ़ ए क्वेश्चन कंटेन्स पावर, it is firstly removed by using x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। बिल्कुल, ये क्या है, सुपरस्टार है, हमारे फिल्म का जो सुपरस्टार है, इस सुपरस्टार को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा इसका रूल हो गया कि इस रूल से हम लोगों को इसको हटाना है। फिर एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। इफ़ ए क्वेश्चन कंटेन्स पावर, इट इज़ फर्स्टली रिमूव्ड बाय यूजिंग x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। अब इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को बना करके देखेंगे। इसको हटा दिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने में dy/dx सबसे पहले, ठीक है। अब d साइन x का पावर 1/2। नोट्स में क्या दिए थे, नोट्स में ये दिए थे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, पावर को हटाया जाता है। तो पावर यहाँ पर क्या है, 1/2, तो ये हट गया। हटेगा कहाँ, डिनोमिनेटर में, d साइन x। और इसी चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है d साइन x। चूँकि फार्मूला हमको पता है कि d/dx साइन x का cos x होता है, तो यहाँ पर dx हो जाएगा। एक बार जब हमने चेन रूल लिख दिया, अब वहाँ पर हमको डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वाला पावर है, तो पावर के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। n का वैल्यू यहाँ इससे अगर कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 1/2 आएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि लिखेंगे 1/2 साइन x 1/2 माइनस 1। यहाँ देखिए n माइनस 1 हो रहा है, तो 1/2 माइनस 1, और ये साइन x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब इसको केवल हम लोग को सॉल्व करना है। आंसर तो आ गया 1/2। एलसीएम, आप ऊपर का एलसीएम लेंगे। जब आप ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। cos x -1/2 को जब हम लोग नीचे लेकर के आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 1 साइन x 1/2 cos x। इसको और अगर सुंदर बनाना है दिखाने के लिए कि और हम अच्छे से इसको लिख सकते हैं, तो ये 1/2 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, रूट हो गया, ये ऐसे रूट में आ गया ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। किसी भी चीज़ का रूट हो, इसको आप नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को बनाते समय में अपने स्पीड को तेज रख सकते हैं। क्योंकि अब ये तो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में करते चलेंगे तो थोड़ा समय भी लग सकता है। तो स्पीड को बढ़ाने का एक उपाय ये है कि एक फार्मूला हम लोग ध्यान में रखें। कोई भी नाम मान लिया जाए, सपोज कर लीजिए कि ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है आपको, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये किसी का भी नाम ले लीजिए। मान लीजिए कि एक फार्मूला बना देते हैं, रूट ओवर, सपोज कर लीजिए कि अपना नाम ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका नाम है सलमान, ठीक है। आप रूट ओवर अगर सलमान करते हैं, कुछ भी कोई भी नाम मान लीजिए, सलमान लिखिए, सहाय लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहाँ d/dx लगाएंगे, तो इसका सिंपल रिजल्ट आता है 1/2 रूट सहाय।
कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर उस पर रूट है तो 1/2 रूट आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है रूट ओवर x² + 1, और इसका अगर कोई कहे कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर x² + 1। बस इस चीज़ को याद रखना है। इसको याद रखने से क्या होगा कि आपका स्पीड जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। ये हो गया आपका सेकंड कैटेगरी, मतलब फर्स्ट कैटेगरी पहला हो गया साइन इंटू साइन एक्स वाला, दूसरा जो कैटेगरी था वो रूट ओवर साइन एक्स हो गया, और ये जो तीसरा कैटेगरी है और वो अंतिम कैटेगरी के रूप में उसको हम जानेंगे, वो है एक्सपोनेंशियल का, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x करना होता है तो इसका रूल है कि फर्स्टली e इज रिमूव्ड, देन पावर इज रिमूव्ड। फर्स्टली e इज रिमूव्ड, नोट कर लीजिए क्या है, फर्स्टली e इज रिमूव्ड देन पावर इज रिमूव्ड। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं हम लोग इस रूल के हिसाब से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला जान जाए कि भाई d/dx e⁻x क्या होता है। d/dx e⁻x का e⁻x ही होता है, d/dx e⁻x का e⁻x ही होता है। अब हम थोड़ा ये तो मेन फार्मूला से थोड़ा अलग करेंगे तब तो एक्सपोनेंशियल का होगा। मान लिया जाए कि आपके पास में y = e⁻√x लिखा हुआ रहे, मेन फार्मूला हमारा ये है, और ये e⁻√x तो मेन फार्मूला से अलग हट गया। इसके अलावा इसके अंदर में एक ही x है, तो इसका मतलब ये चेन रूल से सॉल्व होगा। तो सबसे पहला dy/dx de⁻√x। नोट्स में क्या दिए थे, नोट्स में दिए थे कि e इज रिमूव्ड, तो e और √x, तो पहले e को हटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे √x, पावर लिखेंगे, और यही इंटू होके ऊपर चला जाएगा √x। चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, यहाँ हो गया dx। ये जो फर्स्ट टर्म जो आता है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ये फर्स्ट टर्म इस रूल से, ये वाला जो रूल है इस रूल से हूबहू नीचे में कॉपी होता है। तो नेक्स्ट लाइन में इसको केवल हम लोगों को कॉपी करना है, यहाँ कॉपी कर लिए। और अभी फार्मूला बताया था आपको कि किसी भी क्वेश्चन में यदि रूट होता है तो 1/2 रूट होकर के नीचे चला जाता है, तो ये हो गया 1/2 रूट x, और ये आपका आंसर हो गया। इतना ही कैटेगरी है चेन रूल में। अगर आप इस तीनों सारे कैटेगरी को आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको चेन रूल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। आपके प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको बना करके, बनाने में यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और हम कमेंट का जवाब बताएंगे। उसको हम आपको पर्सनली रूप से आप जो भी नंबर देंगे चाहे जो भी करेंगे उसमें हम आपको उसको बताएंगे कि भाई आपको बनाने में क्या दिक्कत हो रही है। पहला क्वेश्चन, y = sin x। दूसरा क्वेश्चन, y = 1 रूट 2 रूट sin x। तीसरा क्वेश्चन, y = e⁻ sin x। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, y = e⁻x² + 1। इतना क्वेश्चन का आप अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना क्वेश्चन का अभ्यास करने के बाद आई एम वेरी मच होपफुल कि चेन रूल में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई परेशानी होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट के बेसिस पर आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हों उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके।
ओके, सी यू।